हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम 2026 के हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें सेक्शन जो ए होता है वह 20 मार्क्स का होता है और इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक इस प्रकार का पैसे दिया रहेगा और इस पैसे से संबंधित कुछ नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसका आंसर आपको इसी में से छांट के लिखना होगा। जैसे दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आप पैसेज पढ़ें। अब हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन क्या है, दिया है व्हाट काजेज मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है, उसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन दिया है मस्क्यूटो, मार्सीलैंड यानी दलदली भूमि, लार्वा इन स्टैंडिंग वाटर यानी ठहरे हुए पानी में जो लार्वा होते हैं वो, या ड्राई डेजर्ट या सूखा हुआ जो भी रेगिस्तान है उसके कारण। तो यहाँ देखिए दिया है मस्क्यूटोज विच काज इट, यानी जो ऑप्शन ए है, ए इसमें सही है। इसको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। कंप्लीटली टू गेट रीड ऑफ मस्क्यूटो विच काज इट, यानी मलेरिया का कारण मस्क्यूटो होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मस्क्यूटो, हम मस्क्यूटो को किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन दिया है बाय स्टॉपिंग द ब्रीडिंग ऑफ मस्क्यूटोज, बाय प्रिवेंटिंग देयर ब्रीडिंग इन स्टैंडिंग वाटर, और तीसरा दिया है बाय कीपिंग द सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, और बाय मेकिंग द एरिया और डेजर्ट लैंड। तो अब इसमें क्या सही है, तो हमारा बी सही है। अब क्यों सही है तो इसको पढ़ने के पश्चात पता चल जाएगा। यहाँ दिया है कि द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय मस्क्यूटोज इज़ टू प्रिवेंट देयर ब्रीडिंग इन स्टैंडिंग वाटर। तो यानी जो हमारा बी ऑप्शन है सही है कि बाय प्रिवेंटिंग देयर ब्रीडिंग इन स्टैंडिंग वाटर, कि ठहरे हुए पानी में जो वो अंडा देते हैं, अगर उन अंडा देने का प्रक्रिया बंद कर दिया जाए तो मस्क्यूटो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या दिया हुआ है, द एंटोनिम ऑफ वर्ड डैम्प, यानी डैम्प का जो अपोजिट वर्ड है वह क्या होगा। तो डैम्प का मतलब होता है गीला, भीगा हुआ। तो वेट मने भी भीगा हुआ, मॉइस्ट मने भी भीगा हुआ, गीला यानी आर्द्र होता है, और डार्क मने अंधेरा होता है, और ड्राई का मतलब होता है सूखा। तो यानी डैम्प मने गीला, ड्राई मने सूखा। जो ऑप्शन हमारा सी है, सी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, यह ग्रामर से संबंधित होता है। चौथा क्वेश्चन दिया है कि दैन मोर इज मैन इंटेलिजेंट एनिमल, इसको रीऑर्डर करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, रीऑर्डर करके कौन सही है। दिया है एनिमल इज मोर इंटेलिजेंट दैन मैन, कि जो जानवर हैं मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। दूसरा दिया है मैन इज मोर इंटेलिजेंट दैन एनिमल, कि जो मनुष्य है वह एनिमल से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। मोर इंटेलिजेंट इज मैन दैन एनिमल, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन जो बी है, बी सही है, कि जो मनुष्य है वह जानवरों से अत्यधिक बुद्धिमान है, इसलिए ऑप्शन इसमें बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है कि गोल्ड ग्लिटर्स दैट इज नॉट ऑल। अब इसमें भी रीऑर्डर करना है और रीऑर्डर करके देखेंगे कौन सा सही हो रहा है। दे रहा है कि दैट ग्लिटर्स इज नॉट ऑल गोल्ड, गोल्ड ग्लिटर्स इज नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, और नन ऑफ दीज। तो इसमें जो वास्तव में जो हमारा आंसर है वह सी है। इसका अर्थ होता है हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली जो चीज़ है वह सोना नहीं होती है। तो जो ऑप्शन हमारा सी है, सी सही है। अब छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें कौन सा जो वर्ड है उसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। जैसे अटेंडेंस दे रहा है ATTENDENCE, अटेंडेंस की स्पेलिंग होती है, दिया है ये। अगला दिया ATTENDANCE, तो ऑप्शन हमारा जो बी है, बी सही है। ATTENDANCE होता है, तो ऑप्शन बी सही है। 7 क्या दे रहा है, ही, और उसके बाद खाली स्थान दिया है और दे रहा है हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो। तो अब इसमें दिया है आस्क्ड, टोल्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड। तो यानी दे रहा है कि हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो, तो अपने ऑफिसर से उसने निवेदन किया। ऑफिसर को वह किसी तरह से आदेशित नहीं करेगा, उसको सुझाव नहीं देगा। यहाँ आस्क्ड हो नहीं सकता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है, डी सही है, कि ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो, कि उसने अपने ऑफिसर से निवेदन किया कि उसे जाने दिया जाए या जाने दें।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया है, द कैट जम्प्ड द टेबल। अब इसमें ऑप्शन दे रहा है प्रीपोजिशन भरने के लिए, क्या है, एट, ऑन, अपॉन और इन। कि जो बिल्ली है वह ऑन दे रहा है मतलब पर, कि टेबल पर कूद गई तो एट होगा नहीं। ऑन का मतलब होता है कि जब वह सतह से बिल्कुल स्थिर हो, उसमें गति ना हो और चिपका हुआ हो, उस समय हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और जो अपॉन हो, अपॉन हमेशा ऊपर से गति करता हुआ उस पर आएगा, तो इसलिए ऑप्शन हमारा जो सी है सी सही है, अपॉन होगा, इन होगा नहीं। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस पैसे से संबंधित हैं। इस पैसे से कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, तो पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी इसका आंसर मिलेगा। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, इसको आप ध्यान से पढ़ें। हम क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि द चिल्ड्रेन लुक्ड एट हिम एज अ, अब दिया है ब्रदर एंड नेबर, फ्रेंड एंड फो, फ्रेंड एंड गाइड और गार्डियन। तो यहाँ देखिए दिया है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है फ्रेंड एंड गाइड, फ्रेंड एंड गाइड, तो ऑप्शन जो सी है सी सही है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया है कि द ऑथर लॉन्ग्ड फॉर, लॉन्ग फॉर मतलब होता है ललायित होना, इच्छा करना, कि जो लेखक था वह बहुत इच्छा करता था, ललायित होता था, किस लिए, केक और बोलिनहास, लोप्स, सैंडविच और ब्रेड बैंगल्स। तो यहाँ देखेंगे दिया है कि वाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स। तो यहाँ देखिए ब्रेड बैंगल दिया है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है, डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 और 13 क्या दे रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या दे रहा है, यह प्रोज से संबंधित होगा और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको चुन करके उसमें से आंसर आपको लिखना होगा। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। कह रहा है कि गोवा में बेकर किस नाम से जाने जाते थे, तो पेडर के रूप में। तो वास्तव में जो हमारा ऑप्शन ए है वही सही है कि उनको पेडर के रूप में जाना जाता था, बेकर या पेकर के रूप में नहीं जाना जाता था, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 देखते हैं कि हु हेल्प्ड लेंचो, लेंचो का मदद किसने किया। दे रहा है गॉड ने किया, हिज चिल्ड्रेन ने किया, उसकी पत्नी ने किया या द पोस्ट मास्टर। तो ऑप्शन जो हमारा पोस्ट मास्टर है, डी है, डी सही है कि पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है कि वेयर डिड द बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon, कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। दिया है गया, लुम्बिनी, बनारस और मगध। तो हमारा जो आंसर है वह क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पोयम क्या दे रहा है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो यह पोयम का नाम है अमांडा और इसमें से क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दे रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। करें कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, अमांडा इज फॉरबिडन टू ईट, यानी अमांडा को क्या चीज़ खाने से मना किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए दिया है डोंट ईट दैट चॉकलेट। ऑप्शन भी दे रहा है कि ब्रेड, मैंगो, बिस्किट और चॉकलेट। तो ऑप्शन जो डी है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 यह भी पोयम से ही संबंधित है। दे रहा है कि अमांडा इज नॉट लुकिंग टू हर, अब किसके तरफ नहीं दे रही है, दिया है कि विल यू प्लीज लुक एट मी, मेरे तरफ देखो। अब मी कौन है, तो उसका कोई ना कोई पेरेंट होगा, पेरेंट्स भी हो सकता है। यानी दे रहा है कि सर्वेंट, ब्रदर, पेरेंट्स और सिस्टर। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है, पेरेंट्स, उसका कोई ना कोई गार्जियन ही, मम्मी पापा कोई ना कोई होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक दिया है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमारा जो सप्लीमेंट्री का बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उससे यह लिया गया है। इसमें से 16 से 20 तक के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, यानी 5 क्वेश्चन। दिया गया है क्वेश्चन कि हु सेड, यह किसने कहा था, व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वाज अ हार्मलेस डम्ब काऊ। तो दिया है कि भोलीज मदर, भोली की मम्मी ने कहा था, भोलीज टीचर, भोली की अध्यापिका ने कहा था, द ओल्ड वुमन, बूढ़ी महिला ने कहा था, भोलीज फादर या भोली के पापा ने कहा था। तो शादी के समय जब उसने इनकार कर दिया विशंभर से शादी करने के लिए, तो उस समय उस महिला ने कहा था, वह एक बूढ़ी महिला थी। तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि मटिल्डा बारोड अ, मटिल्डा ने उधार लिया, क्या लिया, फ्रॉम हर फ्रेंड फॉरेस्टियर, फॉरेस्टियर से उन्होंने क्या उधार लिया, कॉलर ऑफ पर्ल्स, ब्रासलेट्स, गोल्डन क्रॉस
या डायमंड नेकलेस? तो ऑप्शन डी सही है, उन्होंने डायमंड नेकलेस उधार लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि वेन ए ब्राइड्स फादर डाइड, जब ए ब्राइड के पापा की निधन हो गया, ही वाज इन, वह था, कहाँ था? सेकेंड ग्रेड यानी दूसरी कक्षा में था, थर्ड ग्रेड तीसरी में, फोर्थ ग्रेड फिफ्थ। तो ऑप्शन जो बी है, बी सही है। इसको पढ़ेंगे आप, पता चलेगा कि वह उस समय थर्ड ग्रेड में था। अगला देखिए 19 दे रहा है कि ग्रिफिन फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल एंड नेक्ड इन द मंथ ऑफ, किस महीने में वह अपने आप को पूरी तरह से नंगा कर लिया था और इनविजिबल किया था? तो वह जो महीना था वह जनवरी था। तो ऑप्शन जो सी है, सी सही है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो नवंबर भी नहीं था, दिसंबर भी नहीं था और फरवरी भी नहीं था, वह जनवरी था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन जो ऑप्शनल वाला देखते हैं। क्या दिया है कि द थीफ वाज टू कैच, यानी चोर को पकड़ना था, चोर पकड़ने वाला था। क्या पकड़ने वाला था? गोमती एक्सप्रेस पकड़ने वाला था कि द पटना एक्सप्रेस या द लखनऊ एक्सप्रेस और पंजाब मेल? तो ऑप्शन जो सी है, सी सही है।